हेलो दोस्तों, तो लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू मूवी जिसे देखने के बाद आप बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाएंगे। इस मूवी में 16 साल के एक लड़का जो कि एक स्टूडेंट होता है वो अपनी टीचर से ही प्यार कर बैठता है और ये प्यार उसे किस हद तक ले जाता है ये आप भी सोच नहीं पाएंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं इस मूवी को। इससे पहले आप मेरे चैनल एक्सप्लेन टीवी को सब्सक्राइब जरूर से कर लें क्योंकि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुँचे। तो मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मूवी की शुरुआत एक नॉर्मल स्कूल डे से स्टार्ट होती है जहाँ पे एक न्यू टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आई थी। अब हम देखते हैं एक रॉबिन नाम के लड़के को जिसकी हरकतें बिल्कुल ही अजीब ही थी, जो कि पूरी क्लास में ही अलग अलग हरकतें करता रहता था। लेकिन ये सब करते हुए उसकी टीचर उसे देख लेती है और वो न्यू टीचर होती है इसलिए उसके लड़के के बारे में उसे पता नहीं होता। फिर वो उसे पनिश करने के लिए उसे अपने पास बुलाती है और जब सब बच्चे चले जाते हैं तो उससे वो पर्ची देखने के लिए बोलती है जो कि वो सबके पास फेंक रहा था। और उस पर्ची में अलग अलग लड़कियों के नाम और उसके बारे में बिल्कुल गलत गलत लिखा हुआ था, जिसके देखने के बाद ही वो टीचर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और फिर उसको पनिशमेंट देती है और उस पनिशमेंट में बोलती है कि तुम्हें पूरी क्लासरूम को साफ़ करना होगा वरना तुम घर नहीं जाओगे। अब रॉबिन अपनी पनिशमेंट को पूरा करता है, लेकिन अपनी पनिशमेंट को पूरा करते करते वो ही अपनी टीचर लॉयला को देखा ही जा रहा था, जिसके बाद वो घर आ जाता है और अपने भाई से मिलता है जो भी अपनी ट्रेनिंग करके आया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वही टाइम है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और इसलिए सबको अपने देश की रक्षा करने के लिए आर्मी में जुड़ना पड़ रहा था। और रॉबिन का भाई भी कुछ दिनों बाद ही उस ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था। अब रॉबिन स्कूल के बाद के समय में एक जॉब करा करता था जिसके बारे में उसके घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा डांट सुनने को मिलती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेट भी आया करता था और काम भी अच्छे से नहीं करता था क्योंकि उसका ध्यान तो कहीं और ही था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्कूल में एक टेस्ट होता है जहाँ पर सभी बच्चे अपना टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन लॉयला उसकी टीचर उसके आसपास घूमती ही जा रही थी जिसकी वजह से उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अब हम वापस से सिनेमा रूम में रॉबिन को देखते हैं जहाँ पर उसका भाई भी मौजूद था। अब रॉबिन को उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मैं ऐसे काम नहीं कर पाऊँगा। शिफ्ट ख़त्म हो जाने के बाद रॉबिन अपने घर जा रहा होता है जब रास्ते में उसे जिमी मिलती है। जिमी वो लड़की है जो कि उसके सामने रहती है। वो अदर कंट्री से आई थी इसलिए उसको यहाँ की भाषा नहीं आती, लेकिन वो रॉबिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन रॉबिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो रॉबिन से बात करने के लिए इस देश की भाषा को भी धीरे धीरे सीख रही थी और वो अपनी फ्रेंड से उसके बारे में ही बात करती जा रही है और वो अपने घर से उसी को ही देखती है। लेकिन रॉबिन के दिमाग में तो उसकी टीचर के ख्याल निकलते ही नहीं जो कि वो जिमी की तरफ ध्यान देगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं रॉबिन अपनी क्लासरूम में अपनी लॉयला टीचर के पास आ जाता है क्वेश्चन का बहाना लेकर, लेकिन उसे क्वेश्चन तो नहीं पूछने थे, वो लॉयला को पास से देखना चाहता था इसलिए वो कुछ क्वेश्चंस लेके आता है जो कि पढ़ाई से रिलेटेड तो थे, लेकिन ये उसका मकसद नहीं था। उसका मकसद था कि वो लॉयला को करीब से देखे क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था, लेकिन ये नहीं पता था उसे कि वो ये क्या करने जा रहा है। लेकिन अक्सर प्यार में यही होता है। लंच टाइम होता है। अब हम देखते हैं सारे स्टूडेंट्स अपने अपनी जगह पर खेल रहे होते हैं, लेकिन रॉबिन की आंखें तो लॉयला को ही ढूंढ रही होती है और वो अक्सर लॉयला के घर के बाहर भी उसे देखने के लिए जाया करता था। अब लॉयला भी समझ चुकी थी कि रॉबिन उसके लिए क्या सोचता है और वो क्या करना चाहता है, लेकिन तभी देखते हैं हम रॉबिन उसको टॉप फ्लोर पर खड़ी देखता है जहाँ पर वो कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी, लेकिन रॉबिन उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब हम देखते हैं रॉबिन को वो मौका मिल चुका था वो जो कि चाहता था। अब वो लॉयला के पीछे पीछे जाता है जहाँ पर वो इंटीमेट होने की कोशिश भी करता है, लेकिन उनकी किस तक ही ये कहानी सीमित रहती है क्योंकि वहाँ पर कोई टीचर आ जाती है जिसकी वजह से लॉयला वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं रॉबिन की हरकतें कुछ अलग तरीके से ही पेश आ रही होती है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे देख देख कर ही परेशान हो जाते हैं कि वो ये क्या कर रहा है। क्लास में रखी एक चेयर को किस करने लगता है जो कि लॉयला उस पर बैठा करती थी और वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि समझ नहीं आता कि उसको ये क्या हो गया। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ प्लेन्स उनके स्कूल के ऊपर से होते हुए जा रहे होते हैं, तो उन्हें देखने के लिए सारे बच्चे वहाँ पर आते हैं। अब हम देखते हैं रॉबिन यहाँ पर भी नहीं होता क्योंकि वो तो लॉयला के घर की तरफ निकल चुका था।
रॉबिन बिना कुछ सोचे समझे लोयला के घर की तरफ निकल गया था। ये भी नहीं पता था कि वो कैसा रिएक्ट करेगी, लेकिन गेट खोलते के साथ ही लोयला तो ऐसी हो जाती है कि वो समझ नहीं पाती और वो दोनों इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। वो एक दूसरे से शर्माते भी हैं, लेकिन लोयला उससे कहती है कि मुझे इस तरह से रोज़ तुम मेरे घर नहीं आ सकते, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। अगर मेरे पति को पता लगा तो हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए जैसा जैसा लोयला कहती है उससे वो वैसा ही करता है। यहाँ पर इन दोनों की कहानी शुरू तो हो गई थी, लेकिन ख़त्म कब होगी ये हम आगे देखेंगे। और जिमी जो कि इसे बचपन से पसंद करती आ रही थी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।